हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वीडियो के अंदर अब हम पढ़ेंगे उससे नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही हम पहले चतुर की तरह डेफिनेशन के रट्टे नहीं मारेंगे, पहले हम लेंगे उसकी फील्ड की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, उसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको हम समझते हैं चार्जेस की हेल्प से। तो सपोज करो आपके पास कोई एक चार्ज है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यों। अब आप कहोगे सर कल आपने तो कहा था भी चार्ज ऐसा थोड़ी कुछ होता है कि चार्ज है, ऑब्वियसली मतलब किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है। तो एक हमारे पास चार्ज है क्यों, और एक हम कोई दूसरा चार्ज सपोज कर लेते हैं छोटा क्यों, ठीक है, स्मॉल क्यों। तो अब अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब भाइयों भाइयों में दुश्मनी और दुश्मनों में प्यार, मतलब ऐसा कुछ। ठीक है, कि जो सेम है उनमें तो दुश्मनी है और दुश्मनों से क्या है, प्यार है। तो जो अनलाइक है उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अब हमारे पास एक ये चार्ज है, इसको भी मैं मान लेता हूं प्लस का है और ये भी क्या है, प्लस का है। तो अब ये उसको क्या कर सकता है, रिपेल कर सकता है। बट उसकी भी एक कंडीशन है कि ये इसके चारों तरफ एक रीजन होता है जिसमें ये उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि राजस्थान का सीएम है और वो महाराष्ट्र में जाके अपने काम निकलवाने की सोच रहे हैं कि ठीक है कि उसकी वहां नहीं चलेगी, उसकी राजस्थान की उसका एक दायरा है, एक रीजन है जहां तक वो क्या कर सकता है, अपने रूल्स लगा सकता है। ठीक है, तो वैसे ही इसका भी क्या है, एक रीजन है जहां तक ये दूसरे चार्ज को क्या कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो अगर वो दूसरा चार्ज इसके इस रीजन से बाहर है तब ये उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकता। और इस रीजन को हम एक नेम देते हैं, ये किसी भी चार्ज के चारों साइड वो रीजन जिसमें वो क्या कर सकता है, किसी दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब ये चार्ज क्या है, इसके रीजन से बाहर है, तो इस पॉइंट को हम एक नेम देते हैं कि ये जो चार्ज है ये इससे काफी दूर है। काफी दूर का मतलब है कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, इनफाइनाइट पे पड़ा है। इसको एक वर्ड बोला जाता है इनफाइनाइट। ठीक है, अब इनफाइनाइट वर्ड, इस चीज को पहले क्यों समझाया, क्योंकि हमारी डेफिनेशन के अंदर ये वर्ड यूज होता है इनफाइनाइट, फिर हम क्रैम करते हैं, पता हमें होता नहीं है कि इनफाइनाइट होता क्या है। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से बाहर का अगर कोई पॉइंट है तो इसको हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं। अब हमारे पास है क्या कि अब अगर मैं इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करवाने की कोशिश करूं कि भाई तू अंदर आ जा, ठीक है, पर ऐसा नहीं है, अपने ने इसको इनवाइट कर रहे। अगर ये अंदर आने की ट्राई भी करेगा तो ये बेटा उसको धक्का मारेगा, चल निकल बाहर। क्यों, क्योंकि सेम नेचर है। ये क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, ऐसे कैसे अंदर आ रहा है, उसको बाहर भगाएगा। अब अगर वो अंदर आना चाहता है और ये उसको बाहर भगाने पे लगा हुआ है तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा। मान लो मैं सामने जाना चाहता हूं, मुझे कोई सामने से धक्का मार है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना फोर्स लगाना पड़ेगा, अपना जोर लगाना पड़ेगा कि मैं आगे अपनी पोजीशन को मेंटेन कर पाऊं। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसके अकॉर्डिंग समझाते हैं। ये बेचारा चार्ज अंदर जाने की कोशिश कर रहा है कि अंदर चला जाऊं, और ये क्या उसको धक्का मार के बाहर भगा रहा है कि बाहर निकल। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, अपना फोर्स लगाना पड़ेगा, अपनी पावर लगानी पड़ेगी, अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो देखो ये जितने हर एक स्टेप चलने के लिए इसको क्या करनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि जब हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई हमें पीछे पुश करने की कोशिश करता है तो हमें अपना एफर्ट्स लगाना पड़ता है, अपने स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो वैसे ही इस बंदे ने क्या करा कि अगर इसको मैं किसी पॉइंट पे लेके आना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर, सपोज करो वो पॉइंट है P, तो अब इसको इस पॉइंट पे आने में वर्क करना पड़ा होगा, किसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि ये इसको बाहर भगाना चाहता था तो इसने अपने एफर्ट्स लगा के, अपना वर्क करके, एनर्जी लगा के कहां तक पहुंचा, P पॉइंट पे पहुंचा। सपोज करो वो वर्क है P पॉइंट पे पहुंचने के लिए जितना वर्क रिक्वायर्ड है उसको WP से डिनोट कर दिया, WP, और कितना चार्ज, Q। अब इसको आगे की कहानी को हम एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि जैसे अपने एक स्टेशन से, मान लो आपका एक कोई स्टेशन है एक, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप मान लो जयपुर, ठीक है, और ये हमारे पास है बीकानेर। मान लो आप बीकानेर से, मतलब जयपुर से बीकानेर आ रहे हो, तो आपकी फैमिली में 5 जने हैं, मतलब जो क्यू की वैल्यू है वो 5 कूलम, 5 जने हैं, और जयपुर से बीकानेर आने का जो किराया आपका लग रहा है वो लग रहा है, सपोज कर लो 15
100 रुपीज। ओके, तो 5 जने जब कहां से, जयपुर से बीकानेर आए तो उनके पैसे कितने रुपए लगे, 1500। अब मैं बोलूं कि एक टिकट का प्राइस क्या था, मतलब एक पर्सन का फेयर कितना लगा, तो उसको कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे कि 5, अगर आपकी फैमिली में 5 जने थे, आपने टोटल किराया जो पे करा कितना करा, 1500 रुपए। तो एक जने का अगर मैं किराया निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकालूंगा, W अपॉन Q, मतलब जो टोटल पैसे लगे वो कितने लगे, 1500 रुपए। ठीक है, और कितने जने आ गए उस 1500 रुपए में, 5, तो पर मेंबर कितना लगा, 3 रुपए पर मेंबर, मतलब पर पर्सन। तो आपने उसकी टिकट का प्राइस निकाल लिया। तो सिमिलर हमारा पोटेंशियल होता है। आप ये मानो कि आप यहां से चार्ज को उठा के यहां लेके आ रहे हो। अब जितना चार्ज, अब जरूरी तो नहीं है अपने हमेशा किसी भी चीज का रेट फाइंड करें तो हमेशा वो 1 ही होगा, होने को तो वो ज्यादा हो सकता है, बट हम उसको 1 में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल ये 5 कूलम आ रहा है और आपको वर्क कितना करना पड़ रहा है, 1500 जूल। अब हमारे फिजिक्स के अंदर आते हैं कि वर्क की यूनिट क्या होती है, 1500 जूल। तो अब अगर मैं देखूं तो ये हमारे पास कितना होगा, 300 जूल पर कूलम। चार्ज की यूनिट कितनी है, 5 कूलम। कितना चार्ज लेके आए, 5 कूलम, और वर्क कितना करना पड़ा, 1500 जूल। तो हमारा जो फेयर है वो, मतलब पर पर्सन जो है वो कितने है, 300 जूल पर कूलम, मतलब पर यूनिट कूलम चार्ज लाने के लिए जो वर्क रिक्वायर्ड है वो कितना है, 300 जूल। अब यहीं से हम समझते हैं डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि अब हमें बहुत क्लियरली डेफिनेशन समझ आएगी, क्योंकि सब कुछ हमने यहाँ पे समझ चुके हैं। ठीक है, अब डेफिनेशन में आपको बोलता हूं और आप क्लिक करना कि क्या आपको समझ आ गई कि इसमें हमने करा क्या। एक चार्ज को हम कहां से, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, कौन सा पॉइंट, इनफाइनाइट से उठा के कहां लेके आए, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक पॉइंट पे लेके आए, और जिस पॉइंट पे हम लेके आए उसमें के लिए हमने टोटल वर्क कितना करा, इतना। तो पर यूनिट चार्ज के लिए जो हमने वर्क करा उसको हम बोल रहे हैं पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल हमारे पास है वो कितना है, 300 जूल पर कूलम को एक न्यू नेम देते हैं, उसको क्या नेम दिया जाता है, वोल्ट। तो इसको हम बोल सकते हैं वोल्ट, 300 वोल्ट। तो ये हमारे पास यूनिट है किसकी, पोटेंशियल की। अब हम समझो इसकी डेफिनेशन क्या हुई। डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग a unit positive charge from infinite to at a point situated in electric field region is called electric potential of that point। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन। होप सो क्लियर होगी कि हमारे पास है क्या, 1 कूलम चार्ज को लाने में कहां से, इनफाइनाइट से, किस पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उस वर्क डन को ही हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का पोटेंशियल। अब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, यूनिक होगा, क्योंकि अगर मान लो ये बीकानेर है तो अगला स्टेशन कोई और होगा तो वहां की टिकट अलग लगेगी, उससे आगे की टिकट अलग लगेगी। तो ये हमारे पास हर एक पॉइंट पे लाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। तो 1 कूलम चार्ज लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसी को क्या डिफाइन करा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या बना कि अगर टोटल वर्क हमने कितना करा, W, और टोटल चार्ज कितना लेके आए, Q, तो पर यूनिट कूलम का चार्ज कितना होगा, मतलब पर यूनिट कूलम का कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना, W बाय Q। तो इससे हमारे पास 1 कूलम का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला बन गया, V इज इक्वल टू W बाय Q। ओके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक फॉर्मूला। और यहीं से हमारे पास यूनिट भी क्या बनेगी, SI यूनिट, SI यूनिट बन जाएगी V की ऑफ V। तो यूनिट ऑफ W क्या है, जूल, और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो जूल पर कूलम को हम बोलते हैं वोल्ट। जो आप बैटरीज वगैरह में पढ़ते हो कि 5 वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी, 1.5 वोल्ट की बैटरी, वो वोल्ट है क्या, वो वोल्ट यही होता है, यही यूनिट होती है। वो किसकी यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट टर्म पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए फिर से हम लेते हैं
इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। अब देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से मतलब है, अब हमें उस चार्ज से मतलब नहीं है कि वो चार्ज भी किसके कारण है किसके कारण नहीं है, हमें चार्ज से मतलब जिसको लेके आना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मान लो ये अपने पास कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है और ये इसके बाहर कोई एक पॉइंट है इनफाइनाइट। अब देखो अगर इनफाइनाइट से मैं इसके किसी पॉइंट पे एक चार्ज को लेके आ रहा हूं और वो चार्ज मान लो अपने पास कितना है क्यू चार्ज को मैं उठा के ला रहा हूं कहां पे, पी पॉइंट पे, और जो वर्क करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है, WP। तो अभी मैंने बताया था कि इनफाइनाइट से 1 कूलम चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के किसी पॉइंट में लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर मुझे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर मैं लिखना चाहता हूं तो वो कैसे लिखूंगा, VP इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क कितना करा WP और टोटल चार्ज कितना उठा के लाया Q, तो 1 के लिए कितना करना पड़ेगा, WP अपॉन Q। अब अगर ये क्या है, P पॉइंट पे लाने के लिए, अब मान लो यहीं से मैं चार्ज को किसी अनदर पॉइंट पे लेके आता Q पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल मैं Q पॉइंट पे लेके आ रहा हूं तो मुझे वर्क कितना करना पड़ा, WQ। ठीक है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग देखिए तो मान लो ये वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये हमारे पास क्या है, Q। तो WQ अगर हम लेके आए यहाँ पे, WQ वर्क करना पड़ा Q चार्ज लाने के लिए, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा Q पॉइंट का, तो हमारे पास कितना होगा, VQ इज इक्वल टू WQ अपॉन में टोटल चार्ज कितने हैं Q। तो इसका भी पोटेंशियल हमने फाइंड कर लिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, बट इसको भी हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से ही समझते हैं कि है क्या चीज। कि अब देखो मैंने ये चार्ज फिर से वैसे सपोज कर लिया, Q की जो वैल्यू है वो 5 कूलम है, ठीक है, और जो वर्क P पॉइंट के लिए मान लो मैंने जो वर्क मुझे करना पड़ा वो करना पड़ा 100 जूल। ओके, तो और अगर मैं जितना आगे जाऊंगा उतना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, कि अगर अपने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के इधर जा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो वर्क करना पड़ेगा मान लो मेरे को ज्यादा करना पड़ रहा है 150 जूल। अब जो वर्क करा W को वो कितना है 150 जूल। तो अब अगर मेरे को इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है तो पोटेंशियल कैलकुलेट करो, 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पॉज करो और VP और VQ की वैल्यू फाइंड करो कितनी आती है। तो आपकी वैल्यूज आई होंगी VP की, WP अपॉन क्या हो 100 अपॉन 5, मतलब 5 के लिए 100 तो 1 के लिए कितना 100 अपॉन 5, क्या 20 वोल्ट लिख सकता हूं। तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है VP वो कितना है 20 वोल्ट। Q के क्या जो पोटेंशियल है वो कितना है हमारे पास 150 और कितना था ये 5, तो 150 अपॉन 5 कितना 30 वोल्ट। ओके, तो हमें इन दोनों पॉइंट्स का इंडिविजुअल पोटेंशियल पता लग गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आपको P पॉइंट पे चार्ज ऑलरेडी पड़ा है और उस चार्ज को Q पॉइंट पे शिफ्ट करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, कि P पॉइंट के ऊपर क्या है चार्ज पड़ा है, उस चार्ज को आपको Q पॉइंट पे शिफ्ट करना है। तो अब आप वर्क बताओ कि WPQ कितना होगा, कि P से Q जाने के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। तो अब देखो जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था 2 स्टेशन वाला, कि ये क्या था हमारे पास जयपुर, ठीक है, ये हमारे पास क्या था बीकानेर, ये मान लो से आगे हमारे पास आ गया श्रीगंगानगर। ठीक है, अब मान लो कि जयपुर से गंगानगर आने का जो टोटल लग रहा है वो कितना लग रहा है 150, कितने जनों का 5, और जयपुर से बीकानेर आने का 5 जनों का कितना लग रहा है 100। तो अब अगर उन्हीं 5 लोगों को मेरे को बीकानेर तक वो पहुंच चुके हैं, बीकानेर से गंगानगर लेके जाना है, तो क्या 100 रुपीज तो वो पहले लगा चुके होंगे। ठीक है, तो अब आगे लेके जाने के लिए कितने और लगाने पड़ेंगे, कि जयपुर से सीधा गंगानगर जाता तो 150 लगते, जयपुर से बीकानेर गया तो 100 लगे। तो बीकानेर में तो मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं, मतलब 100 तो मैं लगा चुका हूं, आगे कितने लगाने पड़ेंगे, क्या 50 लगाने पड़ेंगे, फिर 150 माइनस 100। तो मैंने यहां पे WPQ कैसे फाइंड करा, बाय WQ
माइनस डब्ल्यू पी। ठीक है, P मतलब Q तक जाने में टोटल कितना लगता है और P पे मैं ऑलरेडी बैठा था तो उतना माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब देखो अगर मेरे को इसको पोटेंशियल में चेक करूं, अब ये तो क्या है, टोटल 5 जनों का, 5 जनों के 150, 5 जनों के 100, तो 5 जनों को P से Q जाने में कितना लगा 50। अब अगर मैं बोलूं यहां से एक जने को कितना लगा, ये W जो होता है टोटल आपकी पूरी फैमिली के, मतलब W का मतलब होल फैमिली, कि आपकी पूरी फैमिली के जो लगे वो कितने लगे 50 जूल। तो एक बंदे का कितना लगेगा, क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ VPQ, अगर मैं VPQ निकालना चाहता हूं तो वो WPQ अपॉन में टोटल कितने जने थे Q, तो इतना होगा। तो अगर मैं इसको Q से डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास क्या बन गया, WPQ अपॉन Q करूं तो क्या वो पर पर्सन का आ जाएगा P से Q जाने पर, तो ये कितना बन जाएगा VPQ, वो कितना आ जाएगा VQ माइनस VP, और VPQ को मैं क्या लिख सकता हूं डेल्टा V, क्योंकि ये क्या है, ये दो ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट्स प्रेजेंट थे उनका डिफरेंस है, कि अगर कोई P पे है तो P से Q जाने पे कितना लगेगा, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल का डिफरेंस। और ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास WPQ, P से Q जाने में टोटल कितना करा अपॉन में उसका टोटल चार्ज करें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, पोटेंशियल का डिफरेंस आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर हम सोल्व करें तो देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला बोला VPQ, WPQ अपॉन में Q, तो टोटल वर्क कितना करा था 50, कितने जनों के लिए 5 जनों के लिए, तो VPQ का जो आंसर यहां से आ रहा है वो कितना आएगा, यहां से लेके यहां तक वर्क कितना करा 50, कितने जनों के लिए 5 जनों के लिए, तो 5, तो आंसर कितना है 10 जूल पर कूलम, मतलब 10 वोल्ट। और अगर मैं यहां से वैसे डायरेक्ट आंसर निकालने की कोशिश करूं तो VQ कितना है 30, VP कितना है 20, तो हम यहां से भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि VQ माइनस VP कितना आ रहा है, VPQ इज इक्वल टू 30 वोल्ट माइनस 20 वोल्ट, तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 10 वोल्ट। तो यही आंसर हम डायरेक्ट में निकाल सकते थे, यहां से यहां का वर्क पता है तो टोटल चार्ज से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, अगर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल पता है तो भी आप क्या कर सकते हो, वर्क निकाल सकते हो, पोटेंशियल उनका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। ओके, तो ये था हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, जैसे कि मैं समझाने के बाद डेफिनेशन की बात करता होता हूं, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, पहले हमने जो पढ़ा वहां पे हम एक चार्ज को इनफाइनाइट से कहां लेके आ रहे थे, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के एक पॉइंट पे। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों ही पॉइंट्स कहां पे है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज के लिए, यही है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में पर यूनिट चार्ज के लिए जितना वर्क करना पड़ता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी, चतुर वाली लैंग्वेज में जो हमें एग्जाम में लिखनी होगी, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम one point to another point situated in electric field region is called electric potential difference। यूनिट क्या होगी, यूनिट सेम ही होगी, क्योंकि है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के पोटेंशियल का डिफरेंस ही तो है। तो अगर एक पोटेंशियल में से दूसरे का पोटेंशियल माइनस करूं तो 30 वोल्ट में से 20 वोल्ट माइनस करूं तो वोल्ट ही आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि केजी में से केजी माइनस करोगे तो मीटर आ जाएगा। ओके, तो वोल्ट में से वोल्ट में माइनस करो तो इसकी यूनिट भी हमारे पास क्या रहेगी, सेम रहेगी पोटेंशियल डिफरेंस की। अब हम इस चीज को, आज के टॉपिक को समझने के लिए कि पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है और हमें करने भी आने चाहिए। हाँ जी, तो अब हम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स। तो देखो हमारे पास जो फर्स्ट न्यूमेरिकल गिवन है वो है हाउ मेनी जूल्स ऑफ वर्क विल बी डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। सबसे पहले आपको बोला था कि इसमें से आप डेटा निकाला करो, आपको क्या गिवन है। तो देखो हाउ मेनी जूल्स ऑफ वर्क विल बी डन, मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन है कि कितना वर्क करना पड़ेगा। मतलब यहाँ आप सबसे पहले लगा सकते हो कि जो W क्या है वो क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद है डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम, तो Q कितना गिवन है 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स एट पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो मैं बोल सकता हूँ डेल्टा V मुझे गिवन है। और सपोज कर लो मान लो वो दो पॉइंट्स A और B है, तो मैं यहाँ पे A भी लिख दूं, तो ये कितना गिवन है 10 वोल्ट। मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है उनके A पॉइंट से B पॉइंट जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। मान लो जैसे अपने को डेल्टा V दे रखा है, हमें दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो ये हमारे पास हो गया V,
बी और मान लो ये हो गया वी ए। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है डेल्टा वी मुझे पता है वो कितना है। डेल्टा वी देखो क्या होता है, यहां से यहां तक जाने में 1 कूलम चार्ज को कितना वर्क करना पड़ेगा। अगर हमें ढंग से पता है कि पोटेंशियल क्या होता है, तो अब देखो ए से बी जाने पर मतलब पोटेंशियल होता है पर पर्सन का किराया, जैसे जो आपको एग्जांपल समझाया था उसके अकॉर्डिंग कि एक बंदे को यहाँ पे जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, तो 10 वोल्ट। तो वी ए बी कितना है, 10 वोल्ट है। और वो कितने बंदों को भेजना चाहता है, मतलब कितने चार्ज को भेजना चाहता है, यहां से कितना चार्ज मैं लेके जा रहा हूं 3 कूलम। तो पर यूनिट चार्ज के लिए इसको मैं 10 वोल्ट 10 जूल पर कूलम लिख सकता हूं। मतलब 1 कूलम के लिए कितना लेके करना पड़ता है 10 जूल, तो 3 के लिए कितना करना पड़ेगा, सिंपली बता सकते हो आप कि हमारे पास फॉर्मूला भी ध्यान है हमें, डेल्टा वी का फॉर्मूला होता है W डेल्टा W अपॉन में Q। तो डेल्टा W की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, Q इंटू में डेल्टा V। Q को इधर ले जाओ तो आंसर क्या आएगा 3 इंटू में 10 30 वोल्ट। ठीक है, तो यहां से जैसे बोला था 1 कूलम के लिए कितना करना पड़ रहा है 10 जूल, तो 3 कूलम के लिए कितना करना पड़ेगा 30, और 30 जूल पर कूलम को हमने क्या बोल सकते हैं वोल्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है हमारे पास 30 वोल्ट। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्क डन इन मूविंग 5 कूलम चार्ज। सबसे पहले आप क्या करो, डेटा उठा लो, 5 कूलम चार्ज, आपको क्यू की वैल्यू पता लग गई 5 कूलम। आगे बढ़ते हैं, चार्ज 2 बार लिख दिया सॉरी, फ्रॉम ए टू बी इज 75 जूल, कि ए से बी जाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो कितना करना पड़ रहा है 75। तो हमें अब W गिवन है, मतलब W ए बी दे दिया हमें कितना 75 जूल। इफ पोटेंशियल एट ए, अब हमें ए का पोटेंशियल भी उसने बता दिया कितना है, वी ए कितना गिवन है हमें 25 वोल्ट, ये भी हमने रख दिया। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट बी, अब हमें बी का पोटेंशियल निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे उसी टाइप से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि मान लो ये हमारे पास पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, और हम कहां जा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, ए से बी जा रहे हैं। तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि हम ए से बी जा रहे हैं, तो हमें वर्क कितना करना पड़ रहा है, तो हमें जो वर्क गिवन है, वर्क की वैल्यू ए से बी जाने में जो टोटल वर्क करना पड़ा W ए बी, वो कितना करना पड़ा 75 जूल, और कितना चार्ज लेके जाने के लिए 5 कूलम, मतलब यहां से मैं चार्ज कितना उठा के लेके गया 5 कूलम। तो मुझे 5 कूलम चार्ज के लिए मतलब 5 बंदों को यहाँ पे ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है 5 जनों के लिए 75। तो पर पर्सन कितना करना पड़ेगा, तो पर पर्सन मैं बोल सकता हूं उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस, कि ए से बी 2 पॉइंट दिए हुए हैं, तो वी ए बी कितना हो जाएगा W ए बी डिवाइडेड बाय क्यू। तो W ए बी कितना गिवन है 75 डिवाइडेड बाय कितना, हमारे पास क्या आ जाएगा 5 कूलम, तो 5 जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। तो 75 डिवाइडेड बाय 5 15 जूल पर कूलम आ गया, मतलब 15 वोल्ट आ गया। अब ये 15 वोल्ट क्या आया, ये आया वी ए बी। ठीक है, वी ए बी, इसका मीनिंग क्या है, ए से बी अगर एक पर्सन को लेके जाता हूं तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब 1 कूलम चार्ज को लेके जाता हूं कितना करना पड़ेगा 15 वोल्ट। वो तो ए से बी लेके जाने का है, और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें, सॉरी ए का जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें गिवन है 25 वोल्ट, और बी का हमें फाइंड करना है। अब देखो हमें वी ए बी पता कर लिया हमने, वी ए बी हमारे लिए नॉन हो चुका है, ये कितना है 15 वोल्ट। तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं कि वी ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होनी चाहिए, वी बी माइनस वी ए। ठीक है, और वी ए मुझे पता है कितना है 25, वी बी मुझे फाइंड करना है, वी ए बी कितना है हमारे पास 15, तो वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी बी को इधर छोड़ दो 25 को इधर ले आए, तो अगर ऐड करेंगे तो 25 इधर ही लिख देते हैं 25 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट, आंसर इज द 40 वोल्ट। तो हमारे पास बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया 40 वोल्ट। तो ये थे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स, इसी टाइप से हमारे पास एग्जाम में आते हैं। आप सिंपल डायग्राम ड्रॉ कीजिए, डायग्राम ड्रॉ करते ही आप एग्जाम्पल, वही बस या ट्रेन वाला एग्जाम्पल समझ लो, उस माइंड में अगर वो भी आ जाता तो भी हमारा क्वेश्चन क्या है
गलत नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।